अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपनी पिछली वीडियो में इस्तारा की तारीफ़ आपके सामने बयान कर चुकी हूँ और उम्मीद है कि इस्तारा की तारीफ़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपके खिदमत में पेश है तशबीह की तारीफ़। तशबीह क्या होती है? तशबीह मुकम्मल वज़ाहत के साथ आपके सामने बयान की जाएगी। तो तशबीह की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि अगर हम किसी चीज़ की खूबी और ख़ामी को बयान करना चाहते हैं, तो वो हम किसी दूसरी चीज़ की मानिंद उसकी खूबी और ख़ामी को बयान करेंगे। अब आप हैरान होंगे कि हम किस तरह करेंगे? तो ये तशबीह को मैं एक मिसाल के ज़रिए आपके सामने पेश करती हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरी भाभी चाँद की तरह खूबसूरत है, तो आप समझ जाएँगे कि मैं अपनी भाभी की खूबसूरती को बयान कर रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाँद बहुत खूबसूरत है। तो मैंने अपनी भाभी की खूबसूरती को चाँद की खूबसूरती के मानंद करार दिया। तो जब हम किसी चीज़ की खूबी किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार दें, तो वो तशबीह कहलाता है। जिस तरह इस्तारा में अरकान इस्तारा होते हैं, इसी तरह तशबीह में भी अरकान तशबीह होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, ग़र्ज़ तशबीह, हरूफ़ तशबीह वग़ैरह इसके अरकान हैं। अब आते हैं मुशब्बा की तारीफ़ की तरफ कि मुशब्बा क्या होता है। परेशान ना हो, मैं आपके सामने मुशब्बा इस तरह वाज़ेह कर दूँगी कि उसके बाद कभी भी आपको इसकी तारीफ़ समझने में मुश्किल नहीं होगी। मुशब्बा असल में वो चीज़ होती है जिसकी खूबी या ख़ामी का हम ज़िक्र कर रहे होते हैं। जैसे मेरी भाभी, तो जो मेरी भाभी है उसकी खूबी और उसकी ख़ामी को मैं बयान कर रही हूँ, उसकी खूबसूरती को मैं बयान कर रही हूँ, तो मेरी भाभी इस मिसाल में मुशब्बा है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम शेर की तरह बहादुर है, तो इस मिसाल में पाकिस्तानी कौम मुशब्बा है। और अगर अ इसी तरह मैं आपके सामने अगर कुछ और मिसालें पेश करूँगी, तो आपको तशबीह की तारीफ़ और भी वाज़ेह हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि मुशब्बा क्या होता है। अब आते हैं मुशब्बा बिही की तरफ। मुशब्बा बिही वो चीज़ होती है जिसकी मानिंद करार दिया जाता है, जिसकी खूबी या ख़ामी के मानिंद बात की जाती है। अब जैसे मैं फिर बात करूँगी अपनी भाभी की खूबसूरती का। तो मैंने आपको पिछली मिसाल में बताया कि मेरी भाभी मुशब्बा है, लेकिन यहाँ चाँद जो है वो मुशब्बा बिही है। तो हम कह सकते हैं कि मेरी भाभी मुशब्बा है और चाँद मुशब्बा बिही है, क्योंकि चाँद की मानंद करार दिया जा रहा है। तो जिस चीज़ की मानंद करार दिया जाता है वो मुशब्बा बिही होता है। जैसे मैं कहूँगी कि पाकिस्तानी कौम शेर की तरह बहादुर है, तो इस मिसाल में पाकिस्तानी कौम मुशब्बा और शेर मुशब्बा बिही है। तो उम्मीद है कि आपको तशबीह और अरकान तशबीह समझ आ गए होंगे। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात आपको बताती चलूँ कि तशबीह हरूफ़ तशबीह के बगैर नामुकम्मल होती है। अगर तशबीह में हरूफ ना हो, तो वो तशबीह नहीं कहलाएगी। इस्तारा और तशबीह का बुनियादी फ़र्क हरूफ का है, क्योंकि इस्तारा जू का तू इस्तेमाल होता है। इस्तारा में आप हरूफ इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन अगर तशबीह में आपने हरूफ का इस्तेमाल किया, तो वह बेहतरीन तशबीह होगी। और बहुत सी शेर अशार में तशबीह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं स्क्रीन पर हरूफ़ तशबीह वाज़ेह कर दूँगी, ताकि आपको हरूफ़ तशबीह अच्छी तरह याद हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको इस्तारा, तशबीह अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।